सपा कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन के नेताओं को बड़ा झटका लगा है। सेमीफाइनल में हार का मुंह देखने को मिला। ऐसे में राजनीतिक दलों को पछतावा होने के साथ वो ये भी दिमाग लगा रहे हैं कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर वो किस तरीके से काम करें और बीजेपी को लोकसभा चुनाव में किस हिसाब से पटखनी दें। इसके लिए सबसे जरूरी है सीटों का बंटवारा। इंडिया गठबंधन के नेताओं का एकजुट होना और सीटों को लेकर सभी की सहमति बनना। चुनावी राज्यों में मिली हार के बाद से इंडिया गठबंधन के नेताओं का कांग्रेस के ऊपर जुबानी हमला भी बढ़ता जा रहा है। विपक्ष के नेताओं की ओर से कांग्रेस के चुनावी रणनीति की आलोचना करते हुए कहा गया कि चुनावी रणनीति को हमेशा सही रखना चाहिए, केवल भाषण देकर चुनाव को जीतने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। एक तरह से साउथ से बीजेपी खत्म हो गई। राजस्थान एक तरफा नहीं गया है। मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है जिसमें पड़ताल की आवश्यकता है। जब राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव होंगे, रोजगार पर चुनाव होगा, दवाई पे चुनाव होगा, सिंचाई पे चुनाव होगा, लोगों की थाली पे चुनाव होगा और उस चुनाव के नतीजे बीजेपी को परेशान करेंगे। एक तरह से साउथ से बीजेपी खत्म हो गई और बीजेपी का नामो निशान मिट गया। तेलंगाना एक अद्भुत उदाहरण है जब बहुत बड़ी जीत कांग्रेस की हुई है। राजस्थान एक तरफा नहीं गया है। बीजेपी वो जो रिवाज है वहाँ वो रहा। छत्तीसगढ़ अलबत्ता चूंकि तमाम लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आया। मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है जिसमें पड़ताल की आवश्यकता है। लेकिन मेरा मानना है कि ये चुनाव बिल्कुल क्षेत्रीय मुद्दों पर क्षेत्रीय सरोकारों को क्षेत्रीय दृष्टिकोण से लड़े गए थे। कल तक बीजेपी भी यही कह रही थी कि 24 का चुनाव अलग है, विधानसभा चुनाव से लोकसभा का कोई मतलब नहीं है। हमारा भी मानना है, जो कि तेजस्वी जी ने भी कहा है, कि ये एक संदेश है कि बीजेपी ने सब कुछ झोंक दिया, लेकिन लोकसभा के चुनाव के परिणाम बिल्कुल राष्ट्रीय मुद्दों पे लड़े जाएंगे और इन परिणामों का, जिसमें बीजेपी आज पटाखे चला रही है, उस दिन का वो इंतजार करें जब राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव होंगे, रोजगार पर चुनाव होगा, दवाई पे चुनाव होगा, सिंचाई पे चुनाव होगा, लोगों की थाली पे चुनाव होगा और उस चुनाव के नतीजे बीजेपी को परेशान करेंगे। ये हमारा, मैं मानता हूं कि आज के चुनाव से अगर कोई टेक अवे है तो इस तरह की टेक अवे। वहीं इन हमलों के बीच कांग्रेस की ओर से भी प्रतिक्रिया दी गई कि ये हार ठीक है, यही संयोग है। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करते हुए वापसी करेगी। मध्य प्रदेश के चुनाव में बातचीत हुई और ये भी आश्वासन मिला था कि आपको 6 सीटों में विचार किया जाएगा। लेकिन उनकी राजनीतिक परिस्थितियां ये नहीं थी कि हमें साथ लिया जाए समाजवादियों को। चुनाव में हार हुई है, हार को स्वीकार करना पड़ेगा और आने वाले समय में मैं समझता हूँ हर हार हमें सबक सिखा के जाती है और हर हार में कहीं ना कहीं हमें उम्मीद नजर आती है। जो कुछ हुआ मध्य प्रदेश में, भविष्य में ऐसा नहीं होगा। सबको साथ लेकर के और सबका जो भी योगदान हो उसको जोड़ करके ही भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच मध्य प्रदेश में जो कुछ भी देखने को मिला, अगर देखा जाए तो इन दोनों ही पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे में इतनी आसानी से तो नहीं होगा और उत्तर प्रदेश को लेकर दोनों किस हिसाब से चलेंगी, ये भी सवाल है। कांग्रेस और सपा के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर तकरार देखने को तो मिलेगी ही। अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि अखिलेश यादव सीटों को लेकर कांग्रेस के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करने वाले हैं।